नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और फोर कंपटीशन है। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदा से लग रहे हैं। तो साथियों, हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस मैथ के लिए एक सोल्व पेपर, जो कि बहुत ही बच्चों की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर जो सोल्व पेपर है, उनमें हमें क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी स्कोर जो बहुत डाउन जा रहा है। उसके लिए क्या है, उन बच्चों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पेपर हुआ है, सॉल्व पेपर हुआ, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है 41,520 वाली भर्ती का, और जो ये रहेगा 18 जून 2018 वाली भर्ती का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है? फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहेगा। इसमें हम पूरे मैथ के क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे, एक एक अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों को स्कोर में डाउन जा रहा है, या फिर लग रहा है कि हमारा यहाँ पे पॉइंट ये वीक है, तो उसको नोट करेंगे, हमारा किस सेक्शन में हमारा पॉइंट नोट है, मतलब वीक जा रहा है, उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी है, कुछ बच्चों के लिए क्या है, बहुत हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चनों को, उनको भी ईजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो भाई, बने रहें सभी अंत तक। और ये बताएं जरूर, ये 20 क्वेश्चन की क्लास में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो क्लास है आपको, ये जो क्लास है, जो सोल्व पेपर वाली जो क्लास है, सोल्व पेपर वाली जो क्लास है, वो आपको पर डे 4 बजे मिलेगी शाम को। ठीक है। एक जो हम क्या है, एक प्रैक्टिस सेट कराने के लिए शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट अभी जो प्रीवियस ईयर ही चल रहा था, अभी हमारा अब तक जो हमने क्या प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, अलग अलग खंडों में किया था, अब हम क्या पेपर वाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जो पेपर रहेगा, जो प्रैक्टिस सेट के लिए जो क्लास रहेगी, उसके लिए भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर जो शॉर्ट पेपर है, उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। बच्चों को बहुत सारी डिमांड आ रही है कि ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या प्रीवियस ईयर जो बहुत मामला बिक जा रहा है, तो सारा कुछ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, जो बच्चे इस तैयारी कर रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इस वाली बुक से लिया जा रहा है। किरण कांस्टेबल के लिए किरण की है। और खाली ये मैं इसका पब्लिश मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इससे जो कंबाइंड इसको दे रखा कि भाई इस सन में ये वाला पेपर सेट था, इस सन में ये वाला पेपर सेट था, तो वहीं से क्या मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो जो बच्चे इसको लगा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा कि जो करंट की जो शॉर्ट पेपर लगा रहे हैं उनके लिए भी 2006 से लेकर 2020 तक का। ठीक है। अब इससे पहले 2018 से पहले का तो बहुत ज़्यादा पीछे का चला जाओगे आप, लेकिन लेटेस्ट वाला जो सिलेबस है वो 2018 का कंप्लीटली अच्छा अच्छा सिलेबस है। ठीक है। तो जो बच्चे इसको लगा रहे हैं, इस बुक को लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, और जो बच्चे प्रीवियस ईयर दे रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। ठीक है। और जो बच्चे आगामी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है, मैथ के सेक्शन को मैंने क्या पूरा अरेंजमेंट किया है, और क्वेश्चन वही है, सिर्फ सीरीज थोड़ी चेंज कर दी है मैंने, बाकी कुछ सब कुछ सेम ही है। ठीक है। तो लाइक और शेयर जरूर करें सभी साथियों के साथ में कि ये क्लास जो यहाँ चल रही है, और आपको प्रीवियस ईयर में दिक्कत आ रही है ना, तो एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा मैथ का। तो हिंदी के लिए भी ये क्लास जो है आपको शाम को 6 बजे या 7 बजे उसका टाइम मैं अपडेट कर दूंगा। तो कम्युनिटी गाइडलाइन पे, तो वहाँ पे आप कम्युनिटी जो पोस्ट है वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। तो बोला नीचे दी गई संख्या में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सी वर्ग संख्या नहीं। मैथ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता यूपी प्लस में, बहुत ही स्लो लेवल का आता है, लेकिन साथ में क्या कुछ ये ना, लॉजिकली सोची जाए तो बहुत आसान है, और आप प्रैक्टिकली सोचोगे, उनको उस फॉर्मुला बेस पे सोचोगे तो बहुत कठिन हो जाती है वो चीजें। तो देखो, वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, आपको कुछ बच्चे क्या है, नहीं को नहीं पढ़ेंगे, और सीधा कौन सी वर्ग संख्या है 1225, ये तुम्हारा सीधा सीधा 35 का स्क्वायर है, इसको टिक कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि अब की बार जो पैटर्न रहेगा ना, वो नहीं वाले शब्दों का ज्यादा प्रयोग करेगा, और जो सवालों में नहीं वाले शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, ऑप्शन नंबर ए की बात करें। ऑप्शन नंबर ए देखो, सबसे पहला जो तरीका है वो तो ये, आप उसको गुणनखंड निकालने, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हो ना, ऐसे गुणनखंड निकालने। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, जैसे 1225 को जब आप निकालोगे, तो देखो क्या होना चाहिए कि 2 से नहीं जा रहा है, और ये किससे, 5 से नहीं, 5 से जाएगा सीधे, देखो 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना, 2, 22 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, बचा कितना, 2 5 25 हो गया। फिर हमारा 5 से जाएगा, करेंगे 5 चौक 20, बचा कितना, 4, 45 और 5 9 45। अब 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 7 49, 7 7 49। ठीक है भाई। अब वो साथी ध्यान दें जिनको वर्ग निकालना नहीं आ रहा है, या वर्ग निकालने कंफ्यूजन हो रही है, तो वो क्या दें, देखो भाई यहाँ पे जो जोड़ा बनेगा, तो अगर जोड़ा बन गया तो हमारा वो वर्ग वाली संख्या में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब ये किसका स्क्वायर है, तो देखो यहाँ किसका जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, तो 5 और यहाँ किसका बना, 7 का जोड़ा बना, तो 7। 5 इंटू 7 का ये है, तो यानी 7 में 35, 35 का स्क्वायर है। ठीक है भाई। एक चीज और विशेष बात मैं बताऊं आपको,
थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा होगा लेकिन चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आप नजर देखते ही आप बता दोगे ये स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार होता है। तीन का स्क्वायर 9 होता है। चार का स्क्वायर 16 होता है। पाँच का स्क्वायर 25। अब बोलोगे ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ों में से बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। छः का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलो 36 होता है। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। इसके बाद में आठ का स्क्वायर कितना होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है, आप बोलोगे। नौ का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो इसमें देखो इकाई अंक को देखो, इकाई अंक देखेंगे आप लोग कि जैसे एक के स्क्वायर में 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, डबल जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज नोट करेंगे, जैसे डबल जीरो तो डबल जीरो, ठीक है। एक है तो एक लिखेंगे। दो कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो उसको दो को साइड लिख लो, दो को साइड लिख लिया हमने। तीन कहीं दिख रहा है इकाई अंक में, नहीं दिख रहा, तीन को साइड लिख लो। चार दिख रहा है आपको भाई, चार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, और तो कोई नहीं, तो चार इधर लिख लोगे। पाँच है, आप बोलोगे पाँच है। छः है इधर, तो छः भी इधर भी है, यहाँ भी है, तो छः लिख लेंगे। सात आपको कहीं इकाई अंक में दिख रहा है, इकाई का दहाई अंक में भी सात नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो सात यहाँ लिख लेंगे हम लोग। आठ कहीं पे है, आप बोलोगे नहीं है, देखो दहाई अंक में है, इकाई अंक में नहीं है। दहाई अंक में, इकाई अंक में नहीं, तो हम ये आठ यहाँ लिख लेंगे। नौ कहीं है, नौ है बिल्कुल, ये रहा नौ हमारा, ये रहा, और ये रहा हमारा नौ, ठीक है, इकाई अंक में, तो नौ लिखेंगे यहाँ पे। नौ के बाद देखो जीरो, यानी 10 की सीरीज आई, जीरो हो गया तो डबल जीरो। अब यहां से हम एक चीज ये सीखेंगे कि जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्या अंत में डबल जीरो हो, एक हो, चार हो, पांच हो, छह हो और नौ हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं, हो सकती हैं, संभावना है। लेकिन जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक क्या हो, दो हो, तीन हो, सात हो और आठ हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं बनेंगी, ठीक है। बात है समझ में कि जिन संख्याओं का तो डबल जीरो, एक, चार, पाँच, छः और नौ हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं और होंगी भी, ठीक है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये डबल जीरो, एक, देखो चार आएगा, आएगा जरूर आएगा, लेकिन कभी क्या संख्या घुमाने के लिए कुछ संख्या आगे से मिसमैच कर देंगे, पीछे से ये रख देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान वहां देना होगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कि ये अगर ये अंत में आ गया तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर जीरो, अगर सिंगल जीरो आ रही तो भी नहीं होगा, क्योंकि डबल जीरो का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो जैसे हमारा जो पांच आया है, देखो अब ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कितना, 1225 है, 1225 है। दूसरा ऑप्शन है कितना, 2025 है, ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन कितना है, तीसरा ऑप्शन कितना है, 2525 है, 2525 हो गया। चौथा ऑप्शन है कितना, 4225 हो गया। अब एक पहचान ऐसी और बताऊंगा आपको, ना तो ये करने की जरूरत होगी ना ये करने की जरूरत होगी, बहुत अच्छी और सटीक पहचान, कि जो संख्या रिपीटेड हो रही हो, अंक नहीं संख्या रिपीटेड हो रही, जैसे यहाँ पे देखो 25, 12 25 है ना, 20 25, 25 25 और 42 25, यानी 25 25, समझ रहे हो, जो 25 25, अगर ऐसी कोई संख्या रिपीटेड हो रही है, जैसे मैं करूँ 49 49, तो ये कभी स्क्वायर नहीं होगा। 25 25 ये कोई स्क्वायर नहीं होगा, 12 12 कभी स्क्वायर नहीं होगा, 11 11 कभी स्क्वायर नहीं होगा, 13 13 कभी स्क्वायर नहीं होगा, समझ रहे इन चीजों को। तो ये कभी स्क्वायर पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। पॉइंटों में तो पॉइंटों में बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, बिगड़ भी जाती हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे पॉइंटों में बिगड़ गए और अच्छे अच्छे बन गए पॉइंटों में, क्योंकि जब पॉइंटों से बाहर रह जाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, मतलब अब पूरा जो कैरियर है वो सब खत्म हो जाता है। बहुत से बच्चों का लास्ट टाइम होगा तो पॉइंटों से पीछे रह गए तो खेल खत्म, और पॉइंटों से अगर ऊपर निकल गए तो बात बन गई, ठीक है ना। तो पॉइंटों में तो अच्छे अच्छे बन भी जाते, बिगड़ जाते, पॉइंटों में तो निकल जाएगा इसका पूर्ण वर्ग स्क्वायर, लेकिन पूर्ण वर्ग स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन क्या है, पूरी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। पॉइंटों में जाएगा इसका, ठीक है। बात आई हुई समझ में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे कि समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त तो विकल्प चुने, यानी समीकरण को हल करने के लिए सबसे, इसको समीकरण को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी जी है आज के इसमें प्रैक्टिस सेट में, कुछ लास्ट में क्वेश्चन के थोड़े हार्ड रहने वाले, उनको भी बहुत इजी करके सिखाऊंगा आपको। तो देखो बोला समीकरण, बोला 60/5, 60/5 इंटू कितना है, ब्रैकेट में 16 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई 2, और क्या है आपका ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाई 3, बराबर मुझे इसका बताना है, ठीक है भाई, ये बताना है।
हम क्या करेंगे, देखो इसको सबसे पहले बोर्ड में ये सिखाता है कि हमें क्या ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन क्या ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में चल रही अलग, ये देखो ये अलग अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, हमें समय बचाना है। समय बचाने हम क्या करेंगे, 5 का भाग 60 में देंगे, दोबारा आ गया, इनटू मैं 2 का भाग इसमें दूंगा। तो यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट में किसको सॉल्व करना, पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है ना, बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 यहाँ पे 4 हो गया, और 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इंटू 12 और ये डिवाइड 3, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, यानी 12 इंटू ये 12 इंटू इंटू 3 चौक 12, यानी ये हो गया 12 चौक 48 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा, सॉरी पहला सही हो जाएगा 48, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, यानी ये भी समीकरण है एक, और ये क्या समीकरण है, कुछ सीधे सीधा जोड़ दे रखा है और क्या पॉइंटों में दे रखा है, ठीक है। आपके पास में क्या है, देखो 9.87 है, पॉइंटों वाले जो ना बच्चे बदक जाते हैं, ठीक है, बदक जाते हैं कैसे, घबरा जाते हैं पॉइंट को देख के। तो पॉइंट को आज मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा, पहले ही बता रखा है, जो पहले पढ़ते हैं मुझसे पुराने जो बच्चे उनको तो पता है, वो तो चुटके में उड़ा देंगे, जो पुराने पढ़ते हैं। जो नए बच्चे उनके लिए बता दूं, अगर आपको ऐसे दिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप दो को जैसे पेपर आपको मिलेगा, अब पेपर आपने तो सॉल्व आपको खुद करना है पेन से करके, तो क्या करो आप इसको ना थोड़ा सीरीज में उतार लो कि 9.87, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और अंक के नीचे अंक आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट और अंक के नीचे अंक आना चाहिए, बस आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 6.54, 3.21 इसको रखेंगे, तो अब इनको जोड़ दो, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये ध्यान रखें। तो 7, 4 और 1 5 और 6 12 हो गया, ठीक है। हाथ से लगी 1, 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 8 8 और 16, हाथ से लगी 1 1 और 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 9 19, यानी 19.62, यानी पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट ले लिया, बाकी चीजें जैसी हैं वैसे हमने जोड़ के रख दी, तो 19.62 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला कि चार, कौन सा क्वेश्चन है ये, पूरा है क्या अधूरा है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, क्या होगा, 4/5 और 3/2 के बीच में अंतर क्या है, 4/5 3/2 के बीच में अंतर क्या है। तो अब देखो यहाँ पे चार, ना तो ये पता मुझे 4/5 बड़ा है, ना मुझे ये पता कि 2/3 बड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। मैंने आपको वैसे बता रखा है कि जब बटे वाली संख्या को अगर पता करना हो, बड़ी संख्या कौन सी छोटी संख्या कौन सी, उसको मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4/5 और 2/3 का अंतर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखो लिखेंगे 4/5 और 2/3 ऐसे लिख लेंगे। अब अंतर के लिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, अंतर के लिए ये चिन्ह लगाते हैं, तो अपॉन में आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना 15 हो जाएगा, और 5 या 15, 3 चौक 12, ये हो गया हमारा डिफरेंस बाय 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी हो सकता है कि ये संख्या बड़ी भी हो सकता है ये संख्या ये वाली बड़ी हो, तो इसलिए हम डिफरेंस लगाते हैं, कोई माइनस प्लस का कोई चक्कर ना पड़े, जो बड़ी संख्या को उसमें बड़ी से छोटी घटा देंगे, बस ऐसा होता है इसका मतलब। तो 10 में 12 में से 10 गए तो 2, 2/15, इसका जो अंतर है 2/15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है कि उस सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, सबसे उपयुक्त देखो आपको ना लैंग्वेज कुछ ऐसी दी जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, ठीक है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर को करा रहा हूँ, बच्चे इसीलिए परेशान है कि प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चन का जो स्कोर है ना, नंबरों का स्कोर बहुत डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है, आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। समझो चीज को, आप उसकी लैंग्वेज को पकड़ जाएंगे ना, तो बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चीजें आसान हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, देखो कि अब बोला सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, बोला 30 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। अब लोगों ने पढ़ रखा है, जो नए बच्चे हैं उन्होंने पढ़ रखा है, लासमासा पढ़ रखा है या एचसीएफ एलसीएम पढ़ रखा है, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे क्या सबसे कंफ्यूजन वाली चीज आएगी कि पेपर में, इतने बड़े पेपर में यानी इतनी बड़ी भर्ती में आपको सिर्फ इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसमें ऊपर से लिखा हुआ सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, कंफ्यूज करने वाली बात, यहाँ ऐसे कंफ्यूजन होना है। बोला 60 30 और 72 का मासा क्या होगा, तो 60 और 30 लिखो भाई, 60 30 और 60, 30 60 और 72, 30 60 और 72 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, अब मासा, ठीक है भाई। मासा जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन देखो, देखो दो का भाई, देखो ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीजें ऑप्शन से करो तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन से चेक कर लो कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, जो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जा रहा हो तीनों में, ठीक है। तो देखो 2 का जा रहा है, ठीक है, 3 का जा रहा है 30, इसमें जाएगा 10 बार, इसमें 20 बार, और 24 से 72 ये भी जा रहा है। 6 का देखो, 6 का 6 5 30, 6 दाड़े 60 और 12 72 जा रहा है। 12 का
12 सिंह 72, 12 पंजे 60 और इसमें 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 6 है, तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। बोला कि 15, 30 और 24 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है 15, 30 और 24 का। बहुत ही सवाल, ये भी बहुत ईजी है करने के, अगर आप करोगे तो हम क्या करेंगे इसको कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, यानी 15, 30 और 24 का है ना। 15, 30, 24 का हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो 15, 30 और 24, अगर आपके पास कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि इसको आप एक ही उसमें राउंड में निकालो तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन नहीं तो आप उसको ऐसे एलसीएम एससीएम निकाल दो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं कैसे निकालूंगा, मैं कोशिश कैसे करूंगा कि देखो देखो नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, जब भी आप आगे निकल पाओगे और बच्चों से। कुछ बच्चे ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे करेंगे, अब 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का, ऐसे सोचेंगे। लेकिन मैं क्या सोचूंगा, 15, 30 और 24, मैं ये सोचूंगा कि क्या एक संख्या, वो एक संख्या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इनका तीनों में डिवाइड कर रही हो, यानी मासा क्या होगा। तो 15, 30 और 24 का मासा 3 हो जाएगा। तो 3 के साथ इसके साथ फैक्टर करूंगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसके साथ करूंगा 3 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 10 हो गया, 3 इंटू 10 हो गया। इसके साथ करूंगा 3 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, 3 3 तो कॉमन मिल रहा है, 3 3 तो कॉमन मिल रहा है, तो 3 को एक साथ रख लो, 3 को एक साथ रख लो। ठीक है, एक साथ रख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, 10 है और ये 8 है और ये 5 है। हमारा हम ऐसे देखेंगे, कोई ऐसी संख्या देखो जो 10, 5 और 8 में पूरा पूरा भाग दे दे, पूरा पूरा भाग दे दे। जैसे अब मैं क्या करूंगा कि 10, 5, 10 और 8 को लिए क्या लूंगा, 40 संख्या ले लूँ। तो 40 में 5 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। ठीक है, तो अब 40 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 40, 4 4 12 120 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही है। इस तरह से आप लॉजिकली सोचोगे चीजों को तो बहुत आसान भी होंगी और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि 21 चॉकलेट है, 21 चॉकलेटों को 5:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो छोटे हिस्से में चॉकलेट संख्या क्या होगी, छोटे हिस्से में चॉकलेट संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, तो भाई देखो 21 चॉकलेट है, बहुत सिंपल सवाल है आज के नजरिए से, तो बहुत सिंपल सवाल है। ये ना दो भागों में बांटा गया है, 5:7, 5:2 में बांटा गया। अब इनका अनुपात योग कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 7 हो जाएगा। 5 और 2 की वैल्यू 7 होगी। 7 का और इसके साथ क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे 7 या 21 होगा, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21 हो जाएगा। अब 7 या 21 हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे इसको कि इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 हो गई। अब 7 से 21 यानी एक यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। अगर पूछा बड़ा भाग पूछे तो इंटू 3 कर दो तो 15 हो गया। छोटा भाग पूछे तो इंटू 3 कर दो 6 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछे तो अंतर कितने का, 3 का अंतर है, और इंटू 3 कर दो तो 9 हो जाएगा। भाई यहाँ समझे, 9 हो गया। तो ऐसे ही क्या होगा, उसने पूछा छोटा भाग क्या है, तो छोटा भाग 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोला है माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी आप उसने कितने परसेंटेज नंबर प्राप्त किए हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, जो हमारी ऐसे जो पूर्णांक होता है या जो मूल संख्या होती है वो हमारी क्या आती है, नीचे आती है, मूल संख्या नीचे आती है। तो 75 लिखेंगे, 75 यानी मूल संख्या बटे लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 75। ठीक है, अब 75 में से उसने कितना प्राप्त किया है, 126 प्राप्त किया, तो उसको ऊपर लिख देंगे 126। और मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, तो 25 सत्ते 175 हो गया और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे 7 से, इसको देखेंगे 7 एकम 7 बचा कितना 5, 56 हो गया। 7 अट्ठे 56 है, 18 सत्ते 126 हो गया। ठीक है भाई, और 18 चौक 72 यानी 72% उसने माहिम ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन ना करके सीधा 75% ठोक देंगे, अंदाजा मार देंगे, क्योंकि वो अंदाजा तुक्का लगाने जा रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ बच्चे तुक्का लगाने जा रहे हैं, तो उनसे सतर्क रहें। और एग्जाम में ये ना करें कि भाई मैं इससे पूछ लूँ या उससे पूछ लूँ, क्योंकि जो पूछने और बताने वाले होते हैं ना, जो बता रहा है वो भी आपको गलत बताएगा और जो पूछेगा वो भी आप गलत ही आंसर लेके आएगा, कहीं ना कहीं से डूब डाल के। ठीक है, तो अपनी मेहनत पर, अपने कंसेप्ट पर, अपने तरीकों पर, अपने ऊपर विश्वास रखें और उम्मीद दूसरे से ना रखें कि दूसरा आपको सही बताएगा। जब आपको नहीं पता वो सही बता रहा है, आपको जब क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है, तो आपको ये कैसे पता कर सकते हो कि वो सही बता रहा है गलत बता रहा है। ठीक है, हालांकि हालांकि वो गलत बता रहा है या सही बता रहा है उसे भी नहीं पता, लेकिन आपके पास जब गलत आंसर आएगा ना, तो वो बेटा आधा नंबर तो नेगेटिव लेके जाएगा ना। तो इसलिए क्या है, दूसरे पे भरोसा बिल्कुल मत करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, यानी 35 का 12% क्या होगा, 35 का 12%, बहुत ही इजी सवाल।
35 का 12%, यानी 35 इंटू 12/100 जब आप करोगे कितना हो जाएगा हमारा, बाई काटो से 5, 4 से काटा इसको 25 बार, और 4 से काटा इसको 3 बार, 5 से काटेंगे इसको 7 बार, 5 से काटा इसको 5 बार, तो 7 या 21, 21/5, ठीक है। अब ऑप्शन किस में है, सही बटे में, किस में, पॉइंटों में, तो पॉइंटों में निकालो भाई। 5 चौक 20, बचा कितना 4, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गई, 5 दूनी 10, यानी 4.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। बोला रमेश एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है, ठीक है। तो उसका वस्तु की कीमत क्या है, किस कीमत पर खरीदी गई। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमाया कि रमेश ने वो वस्तु किस कीमत पर खरीदी, ठीक है। ज्यादा घुमाया भी नहीं है, लेकिन बेस मतलब मीडियम क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो बोला रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि वस्तु कितने परसेंट पर बेची जा रही है। 100% उसका क्रय मूल्य है, और 24% उसका लाभ पाकर के उसे बेचा जा रहा है। तो 100 और 24, 124 हो गया। 124 की वैल्यू कितनी होगी, 434 हो गई, ठीक है। तो जब 124% की वैल्यू, 124% की वैल्यू कितनी है, 434 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, क्रय मूल्य तो पूछा है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 434 इंटू 100 बटे 124, ठीक है भाई। इसको करेंगे भाई, सॉल्व करो भाई इसको भाई, 2 से काटेंगे इसको, 4 सिंह 24, और 4 से ऊपर नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा है, तो 2 से 4 से इसको इधर जा रहा है, 4 तिया 12, और 4 एकम 4 ही हो गया हमारा, और 4 से काटे इसको 25 बार, ठीक है भाई। अब इसको देखो जी, 4 से इकाई अंक कितना 1 है, और इकाई अंक इसका 4 है। थोड़ा सा ऐसे ही सोचा करो, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 4 है। जब इससे ये कटेगा तो 4 एकम 4, यानी 4 की सीरीज में कटेगा, चाहे 4 से कटे, चाहे 14 से कटे, या चाहे आप इसका 24 से कटे, 34 से कटे, मतलब 4 की सीरीज में कटेगा। तो देखो 4 से तो नहीं जा रहा है हमारा भाई, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 नहीं जा रहा है। 14 से देखेंगे, 14 एकम 14, हाथ से लगी 1, 14 42 और 43, तो कट गया ना, 14 से कट गया तुम्हारा। तो 14 इंटू 25 करो तो 25 चौका 100, हाथ से लगी 10, और 25 कम 25 और 10 35, यानी 350 उसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि 12% की छूट के बाद, 12% छूट के बाद क्या है, एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, यानी उसका एमआरपी प्राइस क्या था खिलौने का। तो देखो जब 12% का डिस्काउंट दे दिया गया है, 12% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो वो कितने परसेंट पर बिक रहा है चीजें। यानी मान लो एमआरपी आपका 100% है, एमआरपी आपका 100% है, तो 12% आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कम हो गया, तो वो वस्तु बिक रही है 88% पर, यानी 100 में से 12 जब जाएंगे तो 88 बचेगा। तो 88% की वैल्यू कितनी है, 88% की वैल्यू है आपकी कितनी, 132 है, 132 है। तो 100% यानी एमआरपी कितना, 100% है, 100 की वैल्यू कितनी है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 132 इंटू 100 अपॉन की 88, ठीक है भाई। 4 से काटेंगे इसको 22 बार, ठीक है, 22 बार, और 4 से काटेंगे इसको, ये भी 4 से कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है भाई, 832 कट रहा है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, और 4 तिया 12 ही हो गया। 11 दूनी 22, और 11 तिया 33 हो गया। 2 से काटेंगे इसको 50 बार, और 50 तिया 150, यानी वस्तु जो है उसका अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये का है। कितने का है, 150 का। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल, आपका साधारण ब्याज का सवाल है कि 4 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 25% का 3 वर्ष का ब्याज होगा। 3 वर्ष का ब्याज होगा, क्या करेंगे, देखो भाई आपको पी दे रखा, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब एसआई कितना हमारा, एसआई आपको बताना है, ठीक है। तो पी कितना आपका 2500 है, इंटू आर कितना आपका 4% है, इंटू टी कितना आपका 3 वर्ष है, अपॉन 100 करोगे कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हुई हमारी, 25 चौका 100, 100 तिया 300, इसका जो ब्याज होगा वो कितना 300 हो जाएगा, कितना 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही होगा। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन बोला है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज होगा। 1400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज होगा, ये बताना आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी 10% वार्षिक ब्याज, यानी 10% का मतलब क्या है, 10% मतलब क्या होता है बेटा, 1/10 होता है, 1/10 होता नहीं होता है, तो 10 पर 1 रुपया बढ़ रहा है मुझे, 10 पे वृद्धि कितनी हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है, 10 का 11 हो जाएगा, 10 का 11 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए हो रहा है, वो 2 वर्ष के लिए हो रहा है। अगर 3 वर्ष के लिए होता तो यही प्रक्रिया हम 3 बार करते हैं, 4 वर्ष के लिए होता तो यही प्रक्रिया हम 4 बार करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि अब इसको काउंट कर लो, मल्टीप्लाई करें 10,100 हो गया हमारा, और ये 11 इंटू 11 121 हो गया। अब देखो मूलधन हमारा कितना है, 100 है, मिश्र धन हमारा कितना है, 121 है, तो ब्याज कितना आया बस 100 हमारा मूलधन है, 121 हमारा मिश्र धन है, तो ब्याज हो गया आपका 21, ठीक है।
आप देखो क्या बोला गया कि जो मूलधन है वो एक 1400 रुपये है, तो ब्याज कितना होगा, तो मूलधन हमारे यहाँ 100 है, वास्तविकता में कितना 1400 है, तो क्या हुआ यहाँ पे हमारा इंटू 14 हुआ भाई। भाई 100 से 1400 करना तो इंटू 14 करोगे। अब 14 इंटू यहाँ हुआ तो 14 इंटू यहाँ भी कर दो, तो इसकी ब्याज भी निकल के आ जाएगी। 14 कम 14 हाथ से लगी 1, और 14 28 29 294 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन बोला है, ये तो कुछ ज्यादा तगड़ा सा तो लग रहा है। देखो सवाल में दम बिल्कुल भी नहीं, बड़ा है थोड़ा सा। बोला है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 2000, तो 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 का है, तो साझा साझा हुआ, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस लिए थे। तो कितने महीना ये आपको बताना है। मैंने आपको बता रखा है कि आपका क्या होता है, पूंजी इंटू समय का अनुपात क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो जैसे रवि और रश्मि, रवि और रश्मि अपॉन रश्मि लिख लो। अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं अनुपात को। ठीक है, तो रवि ने लगाए कितने, 150 रुपये लगाए हैं ना, रवि और 150 लगाए हैं, 150 कितने महीने के लिए पता नहीं, 3 महीने बाद उसने वापस ले लिए। रश्मि ने लगाए 200 रुपये, है ना, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अब उनका जो लाभ का अनुपात हुआ वो 1:2 में हुआ, यानी 1/2 हुआ, यानी ये किसके बराबर है, ये 1/2 के बराबर है। यहाँ पे टी की वैल्यू काट पीट के निकाल लो, निकालो अपनी 56 छोरी, और सीधा सीधा इसका हो जाएगा। तो देखो भाई 50 या 150, 50 चौके 100 हो गया, ये कट के हमारा, है ना, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 माह, यानी उसने 8 महीने बाद अपने पैसे वापस ले लिए। सवाल में ये भी बोल सकता है कि रश्मि ने अकेले कितने महीने तक व्यापार किया, रश्मि ने देखो 8 महीने बाद रवि ने पैसे वापस ले लिए, तो रश्मि ने 4 महीने तक अकेले व्यापार किया, कितने 4 महीने तक। ठीक है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ सकता है। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन बोला है कि 15 बोला कि 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, और पेपर में आने, ये तो सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है। पिछले जो पेपर क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, उनकी आने की संभावना कम है, लेकिन आप उन पर बेसिक स्तर पर आप तैयारी बनाए रखें, उनको कंप्लीट करके रखें। ठीक है, तो देखो 18 और 30 एक दो संख्या हमारी 18 और 30 है, 18 और 27 है, 18 27 है। अब तीन संख्या का औसत कितना, 30 है। तीन संख्या का औसत 30 है, तो वो तीसरी संख्या बतानी है आपको। जब तीन संख्या का औसत 30 है, तीन संख्या का औसत 30 है, तो टोटल संख्या का योगफल कितना होगा, तो पद इंटू औसत बराबर पदों का योगफल, यानी 30 या 90 हो गया हमारा। ठीक है भाई, अब दो संख्या का योगफल कितना है, 18 और 37 27 का योगफल कितना, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 18 और 27 45 हो गया। अब तीन संख्या का योगफल 45 है, दो संख्या का योगफल सॉरी तीन संख्या का योगफल 90 है, और दो संख्या का योगफल 45 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, तीन संख्या के योगफल में से दो संख्या को योगफल घटा देंगे, तो तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी, तो कितना 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन बोला है कि देखो भाई क्या बोला है कि यदि ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 48 मिनट पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को पूरा करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये बताना आपको। भाई बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन है, लेकिन संख्या आपको थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी दे दी है, संख्या आपको थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी दे दी है, तो कैसे करोगे भाई इसे, बताओ भाई कैसे करोगे इसे। कि जब ए किसी काम को 48 मिनट में कर सकता है, बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 मिनट में कर रहा है, तो अब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने मिनट कितने समय पूरा काम होगा। तो देखो भाई ए जो कर रहा है, ए कर रहा है आपका 48 मिनट में, 48 मिनट में कर रहा है, बी कर रहा है उसको 60 मिनट में, तो दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो 48 और 60 का एलसीएम कितना होगा। भाई हर चीज ना एलसीएम पर डिपेंड है, अनुपात पर डिपेंड है, परसेंटेज पर डिपेंड है, तो इन चीजों का पक्की कर लें। परसेंटेज, अनुपात और लासामासा, ये जो है ना आप अपना पक्का करके रखना, तीन चीज। और चौथी चीज एलिगेशन, ठीक है, यानी मिश्रण। आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए ना, तो इसका मैथ का कोई सा भी पोर्शन आ जाए आप उसे तोड़फोड़ मचाई दोगे उसके साथ में। ठीक है, बाकी तो कुछ होगा नहीं। बाकी अगर आपको कोई कमजोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 60 और 48 का एलसीएम कितना, 240 हो गया, 240 हो जाएगा। अब इसमें 240 में हम 48 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और इसका देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी ए की क्षमता कितनी 5 और बी की क्षमता कितनी 4 है। कहने का मतलब ए जो है एक दिन में 5 लड्डू खा सकता है, बी जो है 1 मिनट में 9 लड्डू खा सकता है। मिनट वाली बात चल रही है, ठीक है। ए जो है 1 मिनट में 5 लड्डू खा सकता है, बी 4 लड्डू खा सकता है। लड्डू खाने 240 लड्डू खाने,
दोनों को अब दोनों मिला के बैठा दिया भाई, दोनों मिलके बैठ के खा लो एक जगह, तो कितने समय में 240 लड्डू खाली खत्म कर देंगे। देखो भाई 9 और 5, 9 और 4 कितना 9 हो गया, सॉरी 5 और 4 9 हो गया, 240 लड्डू खिलाने हैं 9, यानी 1 मिनट में कितने लड्डू खाए जा रहे हैं, 9 खाए जा रहे हैं। तो भाई निकालो समय। अब ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट, 3 या 9 हो गया, 8 या 24 यानी 80 हो गया। तो क्या करेंगे इसको, 80/3, 80/3 तो इसको करेंगे आप, कितना हो जाएगा कि 24 या 72 है ना, और 25 या 75, 26 या 78, तो 26 या 78, 26 या 78 हो गया, और बचा कितना 2/3 हो गया, यानी ये 26 तो मिनट पूरी पूरी हो गई, 26 मिनट तो पूरी पूरी हो गई है, ठीक है। अब 2/3 को सीन थोड़ा सा अलग होता है, 2/3 का सीन थोड़ा अलग कैसे हो जाता है कि यहाँ मिनट की बात चल रही हो तो वहाँ अलग होगा, घंटे मिनट घंटे की बात चल रही हो, और अगर आपका दिन की बात चल रही हो, महीने की बात चल रही हो, वहाँ उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, और साल की बात चल रही हो तो 2/3 की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब मिनट और घंटे की बात चल रही है तो 2 मिनट की और सेकंड की बात चल रही है, तो 2/3 जो है, 2/3 यहाँ लिख लो, 2/3, 2/3 क्या मिनट है ना, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा। भाई सेकंड कितनी होती है, 1 मिनट में 60 होती है, 3 से काटो उसको, कितने 20 बार, और 20 दूनी 40, यानी 26 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 26 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर करना, यहाँ तक आ गए हो ना तो लाइक लाइक तो करना ही करना, शेयर भी जरूर करना यहाँ तक अगर आ चुके हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, जो बच्चे जा चुके हैं उन्हें जाने दो, आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुरेश, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, कॉन्सेप्ट से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जब जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके से अगर आपने कर लिया तो सेकंडों में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ। बोला गया राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने में 45 सेकंड लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, कितनी देर तक चलाई। तो भाई क्या करेंगे इसको, तो देखो एक चीज देखो, राजेश है पैदल चलता है 1 सेकंड में 5 मीटर, साइकिल से चलता है वो 1 सेकंड में 20 मीटर। अगर वो 600 मीटर की दूरी को दोनों कुछ दूरी पैदल भी चलाया, कुछ दूरी वो साइकिल से चलाया, तो दोनों को मिलाकर उसने 600 मीटर दूरी तय की है और 45 सेकंड उसने समय लिया है, तो उसने साइकिल कितनी देर चलाई ये बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सवाल में पेपर में आने लायक भी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से पेपर में आ भी सकता है। हम क्या करेंगे, देखो भाई कि 600 मीटर दूरी, देखो 600 मीटर जो पैदल है, पैदल की चाल कितनी है उसकी, पैदल की चाल कितनी है उसकी, पैदल की चाल है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वो 600 मीटर की दूरी को, 600 मीटर की दूरी को कितनी देर में कवर करेगा, तो आप बोलोगे 5 का भाग 600 में दे दो, यानी 120 सेकंड में कवर करेगा वो, ठीक है, 120 सेकंड कवर करेगा। और वहीं साइकिल से देखें, साइकिल की चाल कितनी है उसकी, आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर वो साइकिल से ही जाए, 600 मीटर अगर साइकिल से ही जाता है तो वो कितनी देर में कवर करेगा वो, तो 600 बटे आप क्या कर दो, 600 बटे आप 20 कर दोगे, से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 सेकंड हो गया, ठीक है, 30 सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अभी यहाँ पे हो गया, अब हम क्या करेंगे इसको कि अब हम देखें दोनों से मिलके चल रहा है तो 45 सेकंड का समय लग रहा है, यानी अगर पैदल जाता तो 120 सेकंड लगते और साइकिल से जाता तो 30 सेकंड लगते। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एलिगेशन का सहारा लेंगे, तो वो पैदल, पैदल और साइकिल से, साइकिल, पैदल और साइकिल, ठीक है। अब पैदल से जाने में 120 सेकंड लग रहे हैं, 120 हो गया हमारा, अब साइकिल से 30 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 45 सेकंड लग रहे हैं, कितना लग रहे हैं, 45 सेकंड लग रहे हैं, तो इसको दो यहाँ 45 लिख लो। अब इनका अंतर निकाल लो, ठीक है। तो इसका अंतर 15 हो गया और इसका 45, तो इसका अंतर 15 है, और इसका अंतर कितना हो जाएगा भाई, भाई 100 का 55, 55 और 20 75, 75 अंतर हो गया। अब क्या करेंगे, 15 एकम 15 और 15 पन्ना 75, यानी इनका जो अंतर है कितना, 1:5 का अंतर है, 1:5 का अंतर है, ठीक है, 1:5 हो गया। अब देखो क्या बोला गया उसने, साइकिल जो है, साइकिल जो है कितनी देर चलाई उसने, साइकिल जो है कितनी देर चलाई, साइकिल जो है उसने कितनी देर चलाई। अब देखो भाई उसकी जो दूरी है, यानी 1:5 के अनुपात में उसने दूरी तय की है, यानी पैदल जो है एक एक और साइकिल से 5, यानी इनका, ठीक है। तो अनुपात जो कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। अब ये देखेंगे साइकिल से उसने कितनी दूरी कवर की है, साइकिल से उसने कितनी दूरी कवर की है, तो साइकिल से उसने दूरी कवर की है तो कुल दूरी कितनी, 600 है, तो 600 इंटू साइकिल का अनुपात कितना 5 है, तो 5 और बटे 6, 6 से काटेंगे इसको 100 बार, यानी साइकिल से उसने कितनी 500 मीटर की दूरी कवर की है, 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर से दूरी कवर की है, या 500 मीटर दूरी कवर की है और साइकिल से, ठीक है, और साइकिल से वो कितनी स्पीड से चलता है, 20 मीटर पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड 20 मीटर चलता है, तो 500 मीटर दूरी कितनी देर कवर करेगा, तो 20 से भाग दे तो उसको 200 करेंगे, 0
2 से करेंगे इसको 25, यानी 25 सेकंड जो उसने साइकिल का सहारा लिया है, 25 सेकंड उसने साइकिल चलाई है। ठीक है भाई, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखो, बोला एक कमरे की लंबाई, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा छोटा दिख रहा है आप लोगों को। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है और जबकि ऊंचाई 25% कम की जाती है, ठीक है, तो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना आपको। देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, चीजें तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूले पे क्या ध्यान देंगे, जो क्षेत्रफल का जो लगाएंगे पूरे कमरे का फॉर्मूला लगा देंगे, L×B×H लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे 4 दीवारों का फॉर्मूला लगा के आप इसको सही कर सकते हो, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। कैसे होगा, देखो भाई, मान लो लंबाई लंबाई कितना है, लंबाई क्या मान लिया आपने, 5:4:2 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई को मान लो 50, लंबाई को आपने 50 मान लिया, चौड़ाई को आपने क्या मान लिया, चौड़ाई को आपने मान लिया 40, ठीक है, और ऊंचाई को मान लिया आपने, ऊंचाई को मान लिया आपने 20, ठीक है, 5:4:20 के अनुपात 2 के अनुपात में, तो 50 मान लिया, इसको 40 मान लिया, इसको ये मान लिया। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का 4 दीवारों को नोट कर लेना इसको, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2h ब्रैकेट में L+B होता है, ठीक है भाई, 2h यानी 2h ब्रैकेट में L+B होता है, यानी 2 इंटू ऊंचाई और इंटू ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई का योगफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 ये हो गया हमारा, और ब्रैकेट में L कितना हमारा 50 है, 50 लिखेंगे, और प्लस के B की वैल्यू कितनी, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, 40 लिखेंगे। कितना, 20 दूनी 40, 40 इंटू 90 जब करोगे, 40 इंटू 90, 90 कितना, 936, यानी 3600 हो गया हमारा, ठीक है भाई। इसकी जो भी यूनिट रही होगी, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहा होगा वो इसका हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, उसने बोला है जो लंबाई है, यानी जो लंबाई है वो कितना है, 20% बढ़ा दी, यानी लंबाई 20% बढ़ाई तो कितना हो जाएगा, लंबाई का 120% हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई का 120% निकालेंगे, पहली लंबाई कितनी 50 है, तो 50 का 120% निकालेंगे, अपन 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हुई, 12×5 = 60, यानी 60 हो गया। बी कितना हो जाएगा, बी क्या किया है उसने, 25% बढ़ाया है, बी को भी उसने 25% बढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे इसको कि 40 इंटू 25 यानी 125% अपॉन के 100, तो 25×5 125 और 25×4 100, 4 से काटें इसको 10 बार, यानी 10×5 50, यानी जो चौड़ाई है वो 50 मीटर हो गई, 50 मीटर या सेंटीमीटर जो भी इसकी यूनिट वैल्यू रही होगी, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो एच है, जो हाइट है, उसको 20% सॉरी 25% कम किया है, 25% कम किया, तो हम क्या करेंगे इसको कि पहले कितना 20 था, जब 25% कम हो गया तो कितना 75% हो गया, 75/100 करेंगे इसको, तो 25×100, 25 दिया 75, और 4×5 यानी 5×15, अब इसकी कितनी 15%, 15 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देता हूँ इसको कि 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी 15, तो 15, और ब्रैकेट में L+B, यानी LB कितना 60 और 50 है, तो सीधा सीधा 110 लिख लो यहाँ पे, सीधा सीधा 110 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30 इंटू 110 करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 33, 3300 हो गया, ठीक है, 3300 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब बोला कि पहले के हिसाब से क्या हुआ, क्षेत्रफल घटाया या बढ़ाया, क्षेत्रफल घटाया या बढ़ाया, पहले के हिसाब से, पहले से क्षेत्रफल घटाया या बढ़ाया, तो अब क्या करोगे, क्षेत्रफल में कमी हुई है, कितने की 300 की कमी हुई है भाई, 300 यहाँ से 300 कमी हुई, कितने पर हुई है, 3600 पर हुई है, तो 3600 पर हुई, तो 2 0 2 0 कट गई हमारी, 3 एकम 3 और 3 12 36, यानी 1/12 की कमी, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, कोई तुक्का मारा होगा, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, ठीक है, तो यहाँ पे 1/12 की कमी हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बोला गया है ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी आने लायक क्वेश्चन है, ये भी आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो, बोला है तोहेन और प्रबंध ने किसी कार्य को अकेले क्रमशः, देखो देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने बोला अंतिम के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। तोहेन और प्रबंध किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तोहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1 1 मिनट काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय करने की अनुमति है।
कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा ये बताना आपको। देखो भाई कि आपको देखो एक एक मिनट का मतलब काम करेंगे, 1 मिनट तुहिन करेगा, 1 मिनट प्रवण करेगा, फिर 1 मिनट तुहिन करेगा, फिर 1 मिनट प्रवण करेगा। इस तरह से आप बहुत ईजी होते हैं, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। कैसे देखो तुहिन, तुहिन और प्रवण, तुहिन और प्रवण इसके जो है कितना है, ये तुहिन कर सकता है किसको 42 मिनट में, कितना कर सकता है 42 मिनट में कर सकता है, 42 मिनट। और प्रवण जो है 70 मिनट में कर सकता है, 70 मिनट में कर सकता है, ठीक है। तुहिन और प्रवण ये दे रखा आपको। अब मैं क्या करूँ 42 का और 70 का क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा सबसे पहले चीज, क्योंकि क्षमता मुझे निकालनी है, क्षमता बिना काम नहीं होगा। तो इनका जो एलसीएम निकालूंगा तो 42 पंजे 110 और 7 तिया 70 तिया 110 हो गया, यानी 210, सॉरी 110 नहीं 210, ठीक है ये हो गया हमारा। आप क्या करेंगे इसको हम 42 पंजे 110 हो गया और 210 हो गया, 7 तिया 21 यानी 70 तिया 210 हो गया, ये हो गया। यानी 1 मिनट में 5 काम तो ये करेगा और 1 मिनट में 3 काम ये करेगा। टोटल काम कितना हमारा 210 है, टोटल काम कितना हमारा 210 है। अब मिनट मिनट शुरू होगा, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे पहले काम कौन शुरू कर रहा है, तो उसने बोला पहले तुहिन काम शुरू करेगा, पहले तुहिन काम शुरू करेगा। तो पहली मिनट यानी पहली मिनट तो तुहिन ने काम किया है, तुहिन ने कितना किया 5 काम किया है। अगली मिनट में क्या हुआ है, यानी 1 मिनट ये है और 1 मिनट ये है, तो अगली मिनट में प्रवण ने काम किया, वो कितना करेगा 3 करेगा, है ना। तो टोटल 2 मिनटों में उनकी जो एक पारी जब चेंज होगी तो एक पारी चेंज होने में कितना समय लगेगा 2 मिनट लगेंगे। और 2 मिनट में काम कितना होगा, आप बोलोगे 2 मिनट में काम हो जाएगा 8 काम, यानी 2 मिनट में काम कितना और 8 काम हो रहा है, यानी 8 का पेयर बनना है, इधर 2 मिनट का पेयर बनना है, ठीक है 2 मिनट का, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ 2 मिनट का पेयर है या 8 का पेयर है। अब 8 का मैं भाग दूंगा इसमें, 8 का भाग दूंगा इसमें, तो 210 में मैं 8 का भाग दे रहा हूँ, तो 8 या 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचा कितना 5 जीरो हो गया, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, तो 8 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचा कितना 2 बचा, यानी 26 पारी लगेंगे, यानी 26 राउंड घूमेंगे, 26 राउंड घूमेंगे। और एक राउंड कितने मिनट का 2 मिनट का, तो देखो 2 इंटू 56 करेंगे, यहाँ पे 56 सॉरी 26 करेंगे, 26 करेंगे कितना हो जाएगा 56, 26 दूनी 52 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे। अब दो काम कितना हो चुका है, काम हमारा 2 बचा है, काम हमारा 2 बचा, 2 काम बचा है हमारा। अब देखो पहली पारी में पहले तुहिन तुहिन उतरा, फिर प्रवण उतरा, फिर तुहिन फिर प्रवण, तो पारी लास्ट किस पे हो रही है, प्रवण पे लास्ट हो रही है। अब बारी किसकी आई, तुहिन की बारी आई। अब तुहिन जो जो दो काम है ना तुहिन करेगा, तुहिन करेगा 2 काम। अब 2 काम तुहिन करेगा, वो कर रहा है 1 मिनट में 5 काम कर रहा है, 1 मिनट में 5 काम कर रहा है, तुहिन जो है 2 काम कितनी देर में करेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 60 जैसे 5 काम जो है 60 सेकंड में हो रहा है, तो 2 काम कितनी देर में होगा, तो 60 इंटू दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 2/5 हो जाएगा, और 5 से काटे उसको 12 और 12 दूनी 24, इसको ऐसे कर सकते हो, यानी 24 सेकंड में, ठीक है। तो 52 मिनट 24 सेकंड, 24 सेकंड में ये काम पूरा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा 52 मिनट 24 सेकंड, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम कि 20वां है। 20वां क्या दिया गया है कि रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, और लेकिन सामान्य गति से 3/4 गति से चलाया वो, ये रखो एक सेकंड इसको देख, सामान्य गति से 3/4 गति पर 1/3 की दूरी यात्रा की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से की यात्रा की। देखो भाई ये बहुत अच्छा और बहुत इजी सवाल है, इसको आप करोगे तो कैसे करोगे मेरे भाई कि रविंद्र जो है रोज जो है कितना जाता है 8 बजे निकलता है, 9:30 बजे अपने स्कूल मतलब ऑफिस पहुंचता है, ठीक है। तो 8 से और 9:30 यानी कितना समय हुआ, 8 से 9:30 तक 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा, 90, तो कुल समय कितना है इसका 90 मिनट है। अब उसने क्या किया कि 3/4 की गति, 3/4 की गति, यानी देखो समय कितना हो गया, ये 90 मिनट हो गया, दूरी दूरी हो गई 3/4, 3/4 की, तो समय बराबर क्या होगा हमारा, समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, समय कितना लगेगा भाई, समय बराबर देखो एक चीज समझना कि 90 मिनट होगी हमारी, 90 मिनट होगी हमारी, ठीक है 90 मिनट हो गई। अब दूरी जो है, दूरी जो 1/3 है, और दूरी क्या कर रहा है 1/3 की चाल से, 1/3 की दूरी, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा लग गया भाई, ये 90 मिनट, ठीक है टोटल समय 90 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब बोला कि 3/4 की गति, गति ये गति है, ये गति गति 3/4 की है, और दूरी कितनी हो जाएगी, वो दूरी बोला 1/1/3 की दूरी, यानी 1/3 कितनी होगी हमारी, 1/3 कितनी हो जाएगी 90 का
आप 1/3 करोगे कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, यानी 30 हो गया हमारा। ठीक है भाई, 30 हो गया हमारा, 30 मिनट हो गया। ठीक है, 30 मिनट 30 दूरी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 30 मिनट की दूरी हो गई। अब बोलो दूरी तो थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है ना, दूरी जो है, दूरी गड़बड़ जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी अलग सी हैं, क्योंकि देखो दूरी जो है, तो दूरी उसमें समय के हिसाब से दूरी ली गई है। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगी। अब क्या गति जो है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है हमारी, दूरी बटे चाल होती है हमारी। ठीक है, दूरी बटे चाल या दूरी बटे गति, दूरी कितनी 30 हो जाएगी हमारी, अपॉन में कितना गति कितनी 3/4, 3/4 इसको करेंगे तो 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से इसको काटेंगे कितना 10 बराबर 40 मिनट। जो समय लगेगा वो 40 मिनट लगेगा। ठीक है भाई, समय 40 मिनट। शेष समय कितना रह गया उसका भाई, शेष समय कितना रह गया उसका भाई, 90 मिनट पूरा लगता तो 40 मिनट यहाँ रह गया, तो कितना रह जाएगा 50 मिनट रह जाएगा हमारा, 50 मिनट, 50 मिनट रह गया। ठीक है, अब देखो जो दूरी है, दूरी जो है गति कितनी होगी, 3/4 हो गई, 3/4 होगी ना। अब दूरी कितनी कवर की इसने, दूरी 1/3 कवर की है भाई, दूरी कितनी की है 1/3 कवर की है, तो शेष दूरी कितनी रह जाएगी भाई, ये समय जो है, समय समय जो शेष कितना रह गया उसके पास में 50 मिनट। और शेष दूरी कितनी रह जाएगी, शेष दूरी कितनी रह जाएगी मेरे भाई, 1/3 पहले हो चुकी, 2/3 अब हो जाएगी, 2/3 अब हो जाएगी। ठीक है, 2/3 अब हो गई, 2/3 अब हो गई ना। अब 2/3 हो गई तो जो पूरा समय कितना लगेगा, है ना, पूरा समय कितना लगेगा, पूरा समय कितना लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो समय जो है, अब एक चीज बताना कि समय जो कितना रह जाएगा, देखो 1/3 पहले समय लिया था ना, 1/3 समय लिया था। अब ये इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, तो इसको शेष दूरी को, और फिर यहाँ से हमने समय के साथ 90 से लिया था, तो इसको 90 करे हुए, तो अब कितना हो जाएगा, इसको करो कितना हो जाएगा 30 बार, और 20×3 = 60 हो गया। ठीक है, 20×3 = 60 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इसकी चाल जो कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी इसकी, चाल जो रह जाएगी कितनी रह जाएगी इसकी, 60/50, इसको कर दोगे, जो भी तुम्हारा बचेगा, जो ये बचेगा शेष दूरी बचेगी, और शेष समय को क्या करोगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी 60 आई हमारी, और समय कितना आया 50 आया, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा 60/50, 0 0 खत्म हुई, यानी 6/5, इसकी 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। और जो आज का जो प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका जो प्रीवियस ईयर का आगे जो 18 की, जो 2018 वाला जो था, उसको सेकंड शिफ्ट वाला पेपर होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 4 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।